नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉर्ड शिव एंड गुरु सॉन्ग इस पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। भक्तों, शिव कथा हम सुन रहे थे। भस्मासुर कैसे उत्पन्न हुआ, उसे वर क्या मिला, उसने क्या क्या दुराचार किए, उस कथा में हम इस दूसरे भाग में आपको सुनाने वाले हैं। भस्मासुर का वध कैसे हुआ। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और ऐसे ही शिव भक्ति कथा सुनकर अपना जीवन धन्य बना लीजिए। भक्तों, शिव कथा भक्ति भाग्य से मिलती है। भक्तों, किसी को भी शिव भक्ति नहीं मिलती। भोलेनाथ जी को वंदन करके, गुरु संत माता पिता को वंदन करके, सभी सिद्धि के दायक श्री गणेश को वंदन करके, जिन्होंने ये कथा लिखी श्रीधर स्वामी को वंदन करके इस कथा का दूसरा भाग आपको सुनाते हैं। तो ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। असुर ने देख लिया ये सभी देव मेरे कारण ही कैलाश पर आ गए हैं और इनको मैं कल देख लूंगा, ऐसे बोल के वो सभी देव अपनी जगह निवास पे चले गए। भोलेनाथ जी ने असुर को कहा, हे असुर, तूने अच्छा नहीं किया। जिस वर को अच्छे काम के लिए मैंने तुम्हें प्रदान किया था उसका तुमने दुरुपयोग किया। सभी का तुम प्राण ले रहे हो, सभी को दुखित पीड़ित कर रहे हो। तब असुर बोलने लगा, चुपचाप तुम्हारी पत्नी पार्वती मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सिर पर अभी की अभी हाथ रखूंगा। ऐसे बोल के सिर पर हाथ रखने के लिए भोलेनाथ के वो असुर आगे चल पड़ा। भक्तों, जो वेदों के हाथ में ना आया, जो पुराणों के हाथ में ना आया, जिस भगवान के इच्छा से सब ये चलता है, उसे भस्म करने निकला ये पामर असुर, दुर्बुद्धि असुर। भोलेनाथ जी आगे है और ये असुर पीछे है। कितने कल्प हो गए भक्तों, भोलेनाथ जी नजदीक दिखते थे पर असुर के हाथ ना आए। कैसे आ सकते हैं? जो माया को चलाने वाले, जो सगुण है, निर्गुण है, त्रिगुण है, कण कण में है, उस भगवान को ये असुर भस्म करने निकला। भक्तों को जब वर मिल जाता है उसका दुरुपयोग भक्त ना करे, और ये असुर ने वैसे ही किया। तब माता पार्वती ने ये सब कुछ देख लिया और अपने सदन में चले गए और बंधु विष्णु नारायण का पुकारने लगी अंतकरण में। भक्तों, माता पार्वती के बंधु कौन है? तो वो विष्णु नारायण है। उनको पुकारने लगी माता, हे जगन्नाथा, अब तुम ही आओ और इस विघ्न को निपट लो। तब विष्णु नारायण ने अंतर में जान लिया असुर क्या हो रहा है वहां। तब मोहनी रूप, अति सुंदर ऐसा स्त्री वेश लेकर विष्णु नारायण उस असुर के सामने आ गए। भक्तों, देवों की अप्सरा भी फीकी पड़ जाए ऐसा सौंदर्य उस मोहनी का
प्रभु ने लिया और उस असुर के सामने आ गए। तब वो असुर उस मोहिनी को ही देखता रहा और उस मोहिनी को बोलने लगा, हे सुंदरी, तुम मुझे अति प्रिय हो, तुम मुझे पसंद आ गई हो, तुम मुझे अपना पति बना लो, मैं तुम्हें सदा खुश रखूंगा। तब मोहिनी रूप में विष्णु नारायण उस असुर को बोलने लगे, विवाह तो मैं कर लूंगी तुमसे, लेकिन मैंने एक मन्नत रखी है। हे असुर सुन लेना, ये जो सामने जो पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ में मेरे आराध्य बसे हैं। उनके सामने मैंने मन्नत मांगी है कि शायद विवाह से पहले पति पत्नी दोनों मिलकर उस आराध्य दैवत के सामने नृत्य करेंगे, ऐसी मैंने मन्नत मांगी है। अगर ये तुम्हें करना है तो फिर मैं तुमसे विवाह करूंगी। तब असुर बोलने लगा, क्या इतनी सी बात है, नृत्य तो करना है, मैं करूंगा, लेकिन भक्तों, ओ मोहिनी और आगे बोलने लगी, हे असुर, ऐसे कैसे भी नृत्य नहीं चलता मेरे आराध्य को। मैं जहां जहां हाथ रखूंगी, मैं जहां जहां हाथ रख के नृत्य करूंगी, उसी तरह तुम्हें भी नृत्य करना होगा, तभी मेरे आराध्य प्रसन्न होंगे। और ये सब कुछ भोलेनाथ जी उस पेड़ के आगे से देख रहे हैं भक्तों। और आराध्य कौन कहे तो भोलेनाथ जी आराध्य है विष्णु के। तब असुर ने मान हिला के कहने लगा, जैसे तुम कहोगी वैसे मैं नृत्य करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मुझसे विवाह कर लो। तब नृत्य आरंभ किया उस वृक्ष के सामने भक्तों। और वो नृत्य देखने के लिए सभी देवगण सभी स्वर्ग से देख रहे हैं। इतना सुंदर नृत्य, ये कौन सुंदरी है, इतना सौंदर्य से भरा रूप और इतना सुंदर नृत्य कि अप्सरा को भी ये हो ना सकेगा, ऐसा नृत्य, ऐसा स्वरूप। और ये सब कुछ देख रहे हैं। तब नृत्य करते करते भक्तों कमर पे हाथ रख के नृत्य करने लगी मोहिनी। और ऐसे ही करते करते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया भक्तों और नृत्य करने लगी। असुर को कहा था पहले ही, जैसे जैसे मैं नृत्य करूंगी वैसे तुम्हें करना होगा, नहीं तो विवाह नहीं करूंगी। असुर ने भी अपने सिर पर हाथ रखकर नृत्य करने लगा। हाथ रखते ही भक्तों वो असुर उस जगह पे भस्म हो गया। और असुर भस्मासुर भस्म हुआ। ये बात सब त्रैलोक्य में मालूम हुई, सभी को खुशी हो गई भक्तों। तब उस पेड़ में से भोलेनाथ जी बाहर निकल आए और विष्णु नारायण को अपने गले से लगा लिया। गले से लगा लिया। तब सभी देवों ऊपर से पुष्प वर्षाव उन दोनों पे किया भक्तों।
सभी को इतनी खुशी हुई, सभी को छुटकारा मिला उस असुर के अधर्म से। और तब माता पार्वती ने तब दोनों को वंदन किया और कैलाश पे आ गए भक्तों। और दोनों को आसन पे बिठा के विष्णु नारायण और प्रभु भोलेनाथ की पूजा की माता पार्वती ने, दोनों की स्तुति की। और तब उस असुर से सभी को मुक्ति मिल गई भक्तों। ऐसे भोलेनाथ जी वर दे बैठते हैं और असुर उन्मत्त होके उसका दुरुपयोग करते हैं, लेकिन उनके हाथों में ही है सब कुछ भक्तों। किसको वर देना है किसको नहीं, क्योंकि भक्त के बिना प्रभु नहीं और प्रभु के बिना भक्त ना है। भक्तों को भी भोलेनाथ जी प्रिय है और भोलेनाथ जी को भक्त प्रिय है, जान से भी बढ़कर प्रिय है भक्तों। क्योंकि इतने भोलेपन किसी भगवान में ना दिखने को मिलेगा भक्तों। अपना आत्मलिंग निकाल कर रावण के हाथ पे रख दिया था भक्तों। समुद्र मंथन हो गया था उसी समय। 14 रत्नों में से कालकूट नाम का विष भोलेनाथ जी ने स्वयं प्राशन करके उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तब से उनका नाम नीलकंठ हो गया भक्तों। जब भी कोई मुसीबत आ पड़ती है इस जगत में, तब भोलेनाथ जी उससे छुड़ा लेते हैं। ऐसे उदार अंतकरण के भोलेनाथ जी और उनके भक्तों की ये कथा। और आज की कथा में आपको समझ आया होगा कि भक्त होने का और भक्ति करने का क्या महत्व है। उस असुर का अंत हो गया और ये कथा का दूसरा भाग पूरा होता है भक्तों। आशा करता हूं आपको एक आज की कथा पसंद आई हो और ऐसे ही आगे कथा भजन सुनने के लिए घंटी बटन को ऑल पर प्रेस करके रखे। और हमने अभी कुछ दिन पहले जो न्यू भजन अपलोड किए हैं वो भी आप जरूर सुन लीजिएगा। भोलेनाथ आना मन में समाना, भक्तों का दिल मंदिर तुम्हारा, ये भजन भी अपलोड हो गया है भक्तों, उसे भी सुन लीजिए। और दूसरा भजन सारे जगत में गूंज रहा शिव का नाम। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही शिव भक्त कथा के साथ। तब तक ओम नमः शिवाय।